बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। ये जो स्टोरी है ये तसद्दुक़ साहब पंजाब से इनका ताल्लुक़ है। 2016 की स्टोरी है। कहते हैं जिनकी किस्मत में लिखा हो, ईमान पुख्ता हो, अल्लाह पे यकीन और सब्र हो, यानी कि इनके पास परमानेंट नहीं था, पुलिस ने भी इनको पकड़ लिया था, लेकिन इनकी किस्मत में जो है वो हज लिखा हुआ था। तो ये 2016 की स्टोरी है। ये पंजाब से इनका ताल्लुक़ है। ये जॉब करते होते हैं वहाँ पे, कंपनी वगैरह आपको पता है, वहाँ जॉब करते होते हैं सऊदी अरेबिया में। जब इनको अंदाज़ा लगता है यार मेरी कंपनी जो है उसमें इतनी ताकत नहीं रही है, यानी ये कंपनी ख़त्म भी हो सकती है, कोई फ्यूचर मुझे इस जॉब में नहीं दिख रहा, ये सोचते हैं यार मैं अब पाकिस्तान वापस जाता हूँ। इनके साथ इनका दोस्त भी होता है पाकिस्तानी, पंजाब से ताल्लुक़ होता है तसद्दुक़ साहब का, इनके दोस्त का भी। ये डिसाइड करते हैं हम पाकिस्तान चलते हैं, वापस जाते हैं। लेकिन इनको पता चलता है कि भाई इनकी कंपनी भी जो है वो रिटर्न टिकट वापस जाने का दे रही है, और नियर क्या है, नियर क्या है, हज है, हज की तारीख भी आ रही है, और कंपनी जो है जहाँ ये जॉब करते हैं रिटर्न टिकट भी दे रहे हैं। तो ये अपनी कंपनी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो है ना ये टिकट जो है हमारा रिटर्न जो टिकट है 10-15 दिन हम आगे कर दें, यानी कि हम यहाँ पर हज कर लें। कंपनी के जो होते हैं जिनसे ये बात करते हैं वो एग्री कर जाती है कंपनी, और इनका टिकट जो है वो लेट कर देती है, यानी कि उनका स्टे जो है वो हज के बाद तक भी हो जाता है वहाँ पे। अब ये प्लान करते हैं कि हमने अब हज करना है, पैसे होते हैं इनके पास, ये अप्लाई करते हैं परमानेंट। हज का परमानेंट तो अलग होता है ना, एक वीज़ा होता है जॉब का होता है या कफील होता है, एक परमानेंट होता है, एक हज का परमानेंट अलग होता है, हज का वीज़ा अलग होता है। आपने उस एरिया में इंटर होना है, आपने परमानेंट शो कराना है। इनको परमानेंट नहीं मिलता, इनके पास पैसे भी होते हैं लेकिन इनको हज का जो है वो परमानेंट नहीं मिलता इनके दोस्त को। अब ये दोस्त यानी फैमिली से भी बात करते हैं, दोस्त से भी कहते हैं नहीं मैंने हज करना है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मुझे परमानेंट नहीं मिला लेकिन मैं हज करके ही जो ना पाकिस्तान आऊँगा। दोस्त कहता है अगर पकड़े गए ना वहाँ पे तो अंदर डाल देना उन्होंने, ये सऊदी अरेबिया या कानून बड़ा सख्त है। नहीं कहते हैं तसद्दुक़ साहब, कहते हैं मैंने हज करना है। वो टैक्सी लेते हैं अरबी से किराए पे, ये और इनका दोस्त और आई थिंक 3-4 और इंडियंस बैठे होते हैं, और उसको ये देते हैं 450 दरम फ़ी बंदा, और ये जो हैं वो खाने काबा की तरफ जो है मूव होते हैं। जब ये मूव होते हैं तो वो जो ड्राइवर को 1 घंटे का सफ़र होता है वो कहीं गाड़ी रोक के कहता है कि अब आप अगली जो है ना ये गाड़ी, अगली गाड़ी पे आप जो है वो खाने काबा की तरफ जाएं, यानी कि हज करने के लिए हरम इन्होंने जो है ड्रेस पहना होता है, हज का जो आपको पता है हराम जो है वो पहना होता है इन्होंने ड्रेस। ये आगे की तरफ जब मूव होते हैं दूसरी गाड़ी लेते हैं, दूसरी गाड़ी वो रोक देता है जिसको इसने 450 दरम अरबी को दिए होते हैं, वो आगे की तरफ इनको मूव करके कहता है आप इस गाड़ी में जाएं आगे। तो चेक पोस्ट पे इनको पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस कहती है डॉक्यूमेंट्स दिखाओ भाई अगर आप हज करने हो। डॉक्यूमेंट्स इनके पास होते नहीं है, वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें वो नौकरी कर रहे होते हैं, उसमें भी इनका वीज़ा तकरीबन एक्सपायर होता है या वो वापस जा रहे होते हैं पाकिस्तान। वो पकड़ लेते हैं इनको, वो पकड़ के इनको अंदर डाल देते हैं वहाँ पे नियर, ये बिल्कुल समझेंगे खाने काबा के करीब है। चेक पोस्ट में इनको पकड़ लिया, इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, और इन्होंने जो है इनके साथ जो दूसरी गाड़ी में ये जो सवार होते हैं, जो दूसरी गाड़ी होती है तो उसमें अरे मिस्री भी बैठे होते हैं और उनके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं होते। ये सारे कोई 10-12 लोग होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, लेकिन 6 से 7 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हराम जो है वो जो ड्रेस होता है ना हज का, हराम जो है वो पहना होता है। इनको फिर ये थोड़ी देर के लिए जो वो पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। उसके बाद किस्मत देखें अल्लाह ताला की तरफ से, इनके पास तो परमानेंट भी नहीं है और ये इनलीगल जो है कोशिश कर रहे थे हज करने की। इनको गाड़ी में बिठाते हैं, अब ये सोचते हैं यार हमें तो ये जद्दा जो है ना वापस लेके जा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई होगी, या डिपोर्ट करेंगे या हमें अंदर डाल देंगे। सऊदी अरबिया में ज़्यादातर अंदर डालते हैं, इनके जहनों में ये आ गया। लेकिन अब कुदरत देखें अल्लाह की, जब उनको दूसरी गाड़ी में बिठाते हैं, वहाँ से पकड़ लेते हैं, थोड़ी देर अंदर रखते हैं, फिर उनको दूसरी गाड़ी में बिठा के जद्दा की तरफ जो गाड़ी जा रही होती है, 7 बंदे जिन्होंने हराम यानी कि जिन्होंने हज का ड्रेस पहना होता है उनको उतार लेते हैं, और 7 बंदे जिन्होंने पहना होता है, बाकियों को जिनके पास ड्रेस नहीं पहना होता हज का, उनको जद्दा की तरफ गाड़ी में मौजूद इनको उतार लेते हैं। और जिस जगह उतारते हैं वो एक चेक पोस्ट टाइप होती है पुलिस की, वहां इनको डॉक्यूमेंट मिलते हैं। 6-7 लोग होते हैं जिसमें मिस्री भी होते हैं और इसका दोस्त भी होता है कि ये परमानेंट है आपका हज का। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या किस्मत। 2016 का ये वाकया है, इनको परमानेंट मिलता है कि आप जाके हज कर लें। इनको खजूरें देते हो और पानी देते हैं कि अब आप जाके हज कर लें। ये किस्मत, सब्र, अल्लाह पे पूरा यकीन, और अल्लाह ताला ने उनको 2016 में हज करना जो है वो नसीब कराया। फिर वो उनको परमानेंट मिल जाता है हज का, और वो फिर वो हज करते हैं। आज भी ये तसद्दुक़ साहब जो हैं वो आई थिंक
किस्मत थे, खुश नसीब थे ये। और अब नहीं, अब जिनके पास परमिट नहीं होगा हज का, वो हज नहीं कर सकता, क्योंकि रश बढ़ जाता है। फिर आपको पता है वाक़यात भी हो जाते हैं रश बढ़ने की वजह से। डिसिप्लिन है, आपको पता है, रश बढ़ता है तो फिर वहाँ पर क्या होता है, आप सब लोगों को पता है। अब नहीं देते, अब वो पकड़ लेते तो अंदर भी डालते हैं और डिपोर्ट भी। अब उन्होंने रॉ सख्त कर दिया, अंदर डाल देते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं। भाई आपके पास परमिट नहीं ना हो। इनकी किस्मत अच्छी थी, या अल्लाह ताला ने इनकी किस्मत में हज लिखा हुआ था कि 2016 में परमिट नहीं था, पकड़े भी गए, पुलिस ने खुद उनके डॉक्यूमेंट बनाए, क्योंकि उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था हज का, हराम पहना हुआ था, और इनको जो है वो हज के डॉक्यूमेंट मिले और इन्होंने हज किया। अब नहीं सोचे कोई कि भाई हम चले जाएंगे। अब लातादाद ऐसे वाक़या तो उनको पकड़ लेते हैं, अंदर भी डालते हैं, कहते हैं अब परमिट नहीं, आपने कोशिश कैसे की यहाँ पर आने की, आपने हमारा कानून तोड़ा, तो फिर वो अंदर डालते हैं, जेल में भी जाते हैं और फिर वो रिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि अब सख्त हो गया कानून, काफ़ी सख्त हो गया, रश भी बढ़ गया, आपको पता है हज वगैरह में। तो बस ये किस्मत की बात है। बस कमेंट में ज़रूर बताइएगा 2016 का वाक़या, और आज भी जो हैं ये जो साहब हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से था, और आज भी ये जो हैं नौकरी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में। बस दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।